नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एफआईआई का जो डेटा है वो डेटा का एनालिसिस हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एफआईआई का जो डेटा है उसका एनालिसिस हमें क्यों करना है। फिर उसके बाद सीखेंगे एफआईआई के डेटा का ऑथेंटिक सोर्स कहाँ पे है, कहाँ पे हमें एफआईआई का डेटा मिल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, उसकी वजह से आपका एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ सकता है। ये तीनों बातें हम लोग ये वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ही जान लेते हैं कि एफआईआई के डेटा को क्यों एनालाइज करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको बेसिक बात बताना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का काम करते हो तो आपके पास दो ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि नीचे वाले रेट पे बाय करो और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले रेट पे सेल करो। ये हो गया आपका पहला तरीका जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर है तो ऊपर वाले रेट पे माल बेच दो और जब मार्केट नीचे आएगा तो नीचे वाले रेट पे दोबारा बाय बैक कर दो। ये हो गया दूसरा तरीका। तो ये दोनों तरीके में क्या है दोस्तों, ये दोनों तरीके में प्राइस मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये प्राइस मूवमेंट कब होता है, इसके लिए हमें पार्टिसिपेंट वाइज देखना पड़ता है, पोजीशन किस तरीके का बन रहा है। तो जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं तो मार्केट में दो टाइप के पार्टिसिपेंट रहते हैं। पहले रहते हैं स्मॉल ट्रेडर्स जैसे कि मेरे और आप जैसे, और दूसरे रहते हैं बिग ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर्स में कौन आता है, पहला आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर उसके बाद आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि उनका डेरिवेटिव मार्केट में पर्टिकुलरली इंडेक्स में पोजीशनिंग कम रहता है। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको हम लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे और इनको ही क्यों फॉलो करेंगे एफआईआई को। तो एक बात क्लियर हो गई, अगर हमें पैसा कमाना है मार्केट में तो ये जो मूवमेंट हो रहा है अप और डाउन का, इसको हमें प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। और ये अप एंड डाउन के मूवमेंट में बड़ा पार्टिसिपेशन ये लोगों का होता है एफआईआई का। इसकी वजह से हम लोग एफआईआई के डेटा को स्टडी करेंगे। फिर अभी उसके बाद एफआईआई का डेटा, ऑथेंटिक डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है। तो ये ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जाना है। जब आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, लाइव मार्केट के बाजू में जो ये प्रोडक्ट वाला टैब है, प्रोडक्ट वाले टैब में जाके आपको इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको करंट मार्केट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू ऑल डेली रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है और यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपका एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये जो डेटा है ये 27 तारीख का है। अगर आपको हिस्टोरिकल चाहिए तो हिस्टोरिकल डेटा भी आपको यहाँ पे एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर मिल सकता है, जो कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो 2 एक्सेल फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर एक 26 तारीख का है और ये दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा 27 तारीख का है। तो जब आप इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको कौन कौन से डेटा मिलेंगे। पहला डेटा मिलेगा डीआईआई का। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर उसके बाद एफआईआई का डेटा मिलेगा। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और फिर प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर। अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट किया था कुछ मिनट पहले कि डीआईआई के डेटा को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में पर्टिकुलरली इंडेक्स में उनका एक्टिविटी ज्यादा नहीं रहता। मैंने आपको बोला था, मैं इसका प्रूफ आपके सामने दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये फिगर को देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और यहाँ पे एफआईआई के फिगर को देख लीजिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि डीआईआई का जो है ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहता। आप मेरे स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करके देख सकते हो, पुराना वाला डेटा निकाल के भी। पहली बात ये क्लियर हो गई कि हम लोग डीएफआईआई को ही क्यों फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अभी एफआईआई में देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली हमें मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि एफआईआई कैसा स्टैंड ले रहे हैं। वो मार्केट के ऊपर बुलिश है या मार्केट के ऊपर बेरिश है या मार्केट के ऊपर न्यूट्रल व्यू है।
FII का 3 व्यूज रह सकता है। ये तीनों में से पहला बुलिश हो गया, दूसरा बेरिश हो गया और तीसरा न्यूट्रल हो गया। तो मैं अभी विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। ये 26 तारीख का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं डेटा का। तो इसमें आपको सिर्फ ये वाला कॉलम देखना है और ये वाले कॉलम में आपको इंडेक्स में जो लॉन्ग है और इंडेक्स में जो शॉर्ट है उसको देखना है। तो यहाँ पे आपको कौन से पॉइंट देखने हैं और कैसे एनालिसिस करना है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडेक्स के लॉन्ग में है और इंडेक्स के जो शॉर्ट बने हुए हैं इससे हमें कौन सा एनालिसिस करना है और कैसे एनालिसिस करना है। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको कंटिन्यू चाहिए तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद यहाँ पे अपना ये जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप बेल आइकॉन का बटन दबाओगे, मैं कोई भी एजुकेशनल वीडियो लॉन्च करता हूँ तो इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी देख लेते हैं कि ये डेटा को एनालाइज किस तरीके से करना है। आपको ये तो पता चल गया कि FII का डेटा का क्यों देखना है, कहाँ पे देखना है। अभी फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एनालिसिस जो करेंगे, ये जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुई है और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई है FII की तरफ से, उसको एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको अभी आपके सामने बता रहा हूँ, वही सिंपल फॉर्मूला को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज वाइज। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये जो इंडेक्स में, फ्यूचर इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ है उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ये दोनों का जो सम आएगा लॉन्ग का प्लस शॉर्ट का, उससे आपको डिवाइड करना है। ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना परसेंटेज यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन, नेट पोजीशन क्रिएट हुआ है। तो 76% जो है वो यहाँ पे इंडेक्स में लॉन्ग है। तो मेरा आज तक का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे के हिसाब से मैंने FII का जो एक्टिविटी है, जो ऑब्जर्व मैंने खुद ने किया है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ इसको आप हिस्टोरिकल मार्केट में या लाइव मार्केट में चेक करके देख सकते हो। जब भी इंडेक्स का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो 75% के ऊपर जाता है तो FII का बाइंग एक्टिविटी जो होता है वो बाइंग एक्टिविटी स्लो होता है, कम होता है। फिर अगर इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो 40% के करीब जाता है तो यहाँ पे उनका बाइंग एक्टिविटी फिर भी दोबारा तेज होता है, मतलब वो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इन बिटवीन अगर रहता है तो उनका जो स्टांस रहता है, उनका जो व्यू रहता है वो एज पर प्राइस एक्शन चलता है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि FII का डेटा का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो इसको आपको प्राइस एक्शन के साथ क्लब करना पड़ेगा। जब भी देखो आपको इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लो कि आपने नीचे, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, ढूंढना है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे बॉटम बना सकता है। तो ये कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये FII का जो नेट पोजीशन है, FII के नेट पोजीशन को आपको देखना पड़ेगा। तो FII का नेट पोजीशन मान लो कि यहाँ पे आके 40% के करीब आके रुका हुआ है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की पॉसिबिलिटी है। ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। फिर दोबारा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने हिस्टोरिक हाई बना दिया और FII का नेट पोजीशन जो है वो 75% से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। करेक्शन में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि 2 टाइप के करेक्शन रहता है। पहला रहता है प्राइस का करेक्शन, जिसमें मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और दूसरा रहता है टाइम का करेक्शन। टाइम के करेक्शन में मार्केट रेंज बाउंड जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि मार्केट में FII का व्यू क्या रहने वाला है, उनकी चाल क्या रहने वाली है। तो उनके आपको सिंपली नेट लॉन्ग को कैलकुलेट करना है, नेट शॉर्ट को कैलकुलेट करना है और परसेंटेज वाइज जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके का आपको एनालिसिस करना है। अभी इसमें कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है कि ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा कंप्लीट एनालिसिस का टूल नहीं है। डेटा को आपको प्राइस एक्शन के साथ क्लब करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, एक मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। जब आपको वो प्रूफ दिखाए समझ में आ जाएगा तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी एक कल का एग्जांपल ले लेते हैं। कल मैंने क्या बताया था क्लियर कट
कि यहाँ पे वॉट एवर ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड सिंस द मॉर्निंग इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द हेजिंग, नो नेकेड कॉल और पुट राइटिंग इज हैपनिंग। सो इसकी वजह से मार्केट रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी है। ये कल मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। ये अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके ऊपर आपको फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी ये जो एनालिसिस है ये मैंने ओपन इंटरेस्ट के डेटा से किया था, तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में जो पोजीशन क्रिएट हो रहा है वो मोस्टली हेजिंग के हिसाब से हो रहा है, और मैंने फिर उसको प्राइस एक्शन के साथ क्लब किया। अभी ये जो लेवल है, ये लेवल अगर आप देखोगे तो मैंने कितने बजे दिया था, टाइम देखिए यहाँ पे, ये लेवल मैंने 9:11 पर दिया था। मार्केट चालू होने से पहले लेवल ड्रॉ करके दिया था। ये लेवल मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से दिया था। फिर मैंने उसको डेटा के साथ कंबाइन किया, और जब डेटा के साथ कंबाइन करते हो तो आपको बहुत ही सटीक रिजल्ट आता है। तो अभी मैंने जैसा आपको सिखाया हुआ है कि एफआईआई के डेटा को कैसे रीड करना है, तो इसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो लेवल्स मैंने अभी बताए हुए हैं कि कैसे आपको कौन से लेवल के ऊपर देखना है, एफआईआई कौन सा स्टांस ले सकते हो, तो इसको हिस्टोरिकली चेक कीजिए और फिर कल से लाइव मार्केट में चेक कीजिए, तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए, तो अगर ये वीडियो को कम से कम समय में 5000 से ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बता दूंगा, जिसमें और एग्जांपल के साथ और थोड़ा सा एडवांस टेक्निक भी सिखा दूंगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इससे आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।